पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम सानिया 9 मई, जिसकी जितनी मसम्मत की जाए उतनी कम है कि जिस दिन 9 मई को एक एहसास इदारों पर हमला किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, उसमें अचानक से बड़ी तब्दीली आई, पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हुई और इमरान खान साहब की जो सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक तरीन आवर्स हैं वो 9 मई के बाद शुरू हो गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया गया था। तो इस सब के अंदर जनाब आज एक ऐसी खबर निकल कर सामने आई है जिसके बाद अगर यूं कहूं कि 9 मई का ड्रॉप सीन हो चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। 9 मई का मास्टरमाइंड जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड कौन निकला है, मुनसूबा साज कौन थे, असल वजह क्या थी, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब साइफर का केस, इस केस में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा गया है और इस केस के हवाले से एक आज ऐसी खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पर खच्चे उड़कर रह चुके हैं इस केस के और साइफर केस को उड़ा दिया गया है। पीडीएम की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। इमरान खान की रहाई और इमरान खान साहब ये मुकदमा जीत चुके हैं। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ होता रहा और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज की सबसे बड़ी शह सुर्खी है, वो ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई है और इमरान खान के साथ अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन मुलाकात। ये मुलाकात किसकी है, नवाज शरीफ के पीठ पर किसने छुरा खोंपा है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग में बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने की तमाम ज़रूरी जिम्मेदारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं और अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में बताया यह गया कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है, जल्द ही तमाम अजला में इंतखाबी फहरिस्तें पहुंचा दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद और शेड्यूल जारी करने का कमा हुक्का पाबंद है और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से सर अंजाम देगा। जनाब, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आई ये हो रही थी कि आपने 90 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। आप पंजाब और केपीके में 90 दिनों में इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे। आप आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ठहरते हैं कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था और अगर यूं कहूं कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान गद्दारी के मुर्तकिब ठहरे हैं। पंजाब और केपीके में सदर जो हैं उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया था, तो उस वक्त तो कर दिया था उन्होंने इंतखाबात की तारीख का ऐलान, तो आपने उस वक्त इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए? उस वक्त कौन गद्दारी का मुर्तकिब ठहरता था? उस वक्त के वजीर आज़म, उस वक्त वजीर दिफा, उस वक्त वजीर खजाना और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ठहरते थे। वो नाहली की तलवार उन पर लटक रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई का फैसला नहीं किया था। लेकिन वफाकी इलेक्शंस के ऊपर जनाब इन्होंने सदर पाकिस्तान को गद्दार करार दे दिया है। तो ये एक बड़ी बारीक सी वारदात है जिसको आपने समझना है कि किस तरह से आपके हिसाबों के साथ ये लोग खेलते हैं। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी चूंकि जो इलेक्शंस करीब आते चले जा रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसकी इंटेंसिटी तेज हो चुकी है और इमरान खान ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड का जनाब मुतालबा कर दिया है और उनके वकील बैरिस्टर अली गौहर ने अडाला जेल्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर मैच खेलते हैं और इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ना दिया जाए जिसकी हम मजम्मत करते हैं। वकील का यह कहना है कि इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो कौम और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। इमरान खान साहब के वकील ने मजीद ये कहा कि इमरान खान ने बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं, और इमरान खान ने पैगाम यह दिया है कि कौम मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करे और इंतख़ाबात के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल को संजीदा लेना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली के इंतख़ाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है, और एक हल्के से 3-3 उम्मीदवारों को तैयार किया जाएगा, और अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकलाओं को मैदान में उतारेगी, और ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अहमियत का हामिल होता चला जा रहा है। लेकिन जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइफर केस की, जिस केस में इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, और इसी केस के हवाले से खबर है कि इमरान खान साहब को 14 साल तक कैद की सजा सुनाई दी जा सकती है कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं, और उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया है जो इस खुसूसी अदालत के जज हैं जज अबू जुल्करनैन। और ये जेल के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है, जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के खिलाफ है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है कि आप एक इतने बड़े केस का ट्रायल जेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। और ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, वो जनाब इस मामले को टेकअप करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इमरान खान साहब को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। जब वहीं उसी अदालत के अंदर उसी चीफ जस्टिस के पास नवाज शरीफ जाते हैं तो तकरीबन 420 सेकंड के अंदर नवाज शरीफ का फैसला भी सुना दिया जाता है, महफूज भी कर लिया जाता है। तो ये एक दोहरा म्यार है इंसाफ का, जिसने इंसाफ के तकाज़ों पर सवालिया निशान लाकर खड़ा कर दिया है। तो साइफर का केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, और साइफर का केस इस वक्त उड़कर रह चुका है, और इमरान खान के वकला ने इस वक्त साइफर केस की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। जनाब, इमरान खान के जेल ट्रायल के खिलाफ समाअत हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए हैं इस केस के अंदर कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल को आगे ना बढ़ाया जाए, और ट्रायल की इमारत को ऐसे ना खड़ा किया जाए कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं कि आप जो है वो शफाफियत जो है उसके ऊपर नाका डाल रहे हैं। जेल ट्रायल की बुनियाद पर आप किसी एक शख्स के ऊपर कैसे फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं, और इतनी तेजी से ट्रायल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को हक दिफा नहीं दिया जा रहा, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा कि जब वो बोलेगा फिर हम कैसे बोलेंगे, और इस वजह से उसकी जुबान बंद की जा रही है, उसका गला दबाया जा रहा है। खौफ है जब वो बोलेगा फिर हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो जनाब, उन्होंने मजीद ये जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे भी इस्तफसार किया कि क्या आप जो हैं वो इस मामले पर दलाइल देना चाहेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो आइंदा समाअत तक उन्होंने वक्त मांगा कि वो आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल देंगे। और इस सबके अंदर वकील सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि इस हवाले से अदालत हुक्म इम्तना जारी करे, यानी कि स्टे ऑर्डर मांगने की कोशिश की गई इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, और जिस पर मियां हसन गुल औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अदालत अटॉर्नी जनरल को सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेगी, इंसाफ होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर अटॉर्नी जनरल जो हैं चूंकि अब उनके पास दलाइल नहीं है, वो इस केस को जो है वो तूल देते हुए नजर आ रहे हैं, और अगली समाअत पर अगर वो दलाइल दे देते हैं और अदालत हुक्म इम्तना जारी कर देती है तो इमरान खान साहब को स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और यूं उनको जमानत भी दी जा सकती है। तो ये साइफर का केस जो है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे फैसलों के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले आ सकते हैं, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद की किरण वहां से जाग रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो नहीं लग सकता, क्योंकि इमरान खान ने सारे साइफर के केस को डिक्लासिफाई कर दिया था, जो इस वक्त सारा मामला नजर आ रहा है। लेकिन साइफर का केस है, और इस केस में इमरान खान साहब जो हैं, जो अब तक की सूरत हाल है कि उनको सजा देनी है, फैसला तो हो चुका है, लेकिन जो सबसे अहम है कि अब साइफर का केस अचानक से जो है उसमें एक बाजी पलटी है। दो जनाब, उस सब के अंदर 9 मई की बात कर लेते हैं, लेकिन 9 मई से बात करने से पहले नवाज शरीफ की खबर के ऊपर आ जाते हैं कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हुई है, और इमरान खान से अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात, सबसे अहम तरीन मुलाकात, ये मुलाकात किसकी है, किसने की है, बगावत किसके हवाले से है, ये बड़ी जनाब अंदर की खबर है जो आज सबसे पहले मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूँ। मीडिया जनाब इसके ऊपर बात नहीं करेगा, चाहे मीडिया ज़ाहिर है, मीडिया जो है उस वक्त कंट्रोल्ड है, और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए, वतन वापसी के बाद वो लग रहा है कि जैसे वो उनकी ज़ाहिर कबूलियत है, और कबूलियत होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और वो जो है वो
कबूल हो चुके हैं कुछ मखसूस हलकों को, तो वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में बन सकते हैं। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपने कायद से अपने एक जो मोहब्बत है उसका लेवल आपने चेक करना है कि सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब, बड़ा मर्तबा, बड़ा मुकाम है सहाफ़त के अंदर, और उन्होंने एक अहम तरीन इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो मेरी मौजूदगी में इमरान खान से मिले और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा कबूल किया, लेकिन बाद में बदल गए। यानी कि अगर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा उन्होंने कबूल किया तो इट मीन्स कि 9 मई की सूरत हाल के बाद जो है वो जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं वो इमरान खान साहब से मिले थे। असद उमर साहब जब पार्टी छोड़ चुके थे, सेक्रेटरी जनरल की सीट जो है वो खाली थी, और इमरान खान साहब चूँकि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की इनको ऑफ़र दी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वो ऑफ़र कबूल कर ली कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो है बनने जा रहे थे, लेकिन बाद में मुकर गए थे। तो ये मुलाकात हुई थी, 1-on-1 मुलाकात थी वहाँ पर। जनाब ये शेख रशीद हारून रशीद साहब जो हैं वो भी उन्होंने कहा था कि मेरी मौजूदगी में वो इसके आई विटनेस हैं, वो इसके ऐन शाहिद हैं, वो उसके गवाह हैं। तो ये एक बहुत अहम तरीन मुलाकात थी। तो ये नवाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई है कि उनके अपने साथी जो हैं वो उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। अब चूंकि 9 मई के बाद एक पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो गई थी, इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ेर अताब आए, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आई, उनकी पूरी लीडरशिप को उठा लिया गया। बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की लाइनें लग गई। सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, सैकड़ों इंटरव्यूज आपने देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने पार्टी छोड़ते हुए लोगों को देखा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर सियासत से किनारा कश भी उन्होंने हो गए। अभी तक बहुत सारे लोग रूपोश भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू इस वक्त इनकी खबर से मिला है कि 9 मई के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बड़े बड़े पिलर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने को जनाब तैयार थे। तो आज 9 मई का मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ा गया है, और इमरान खान साहब को जिस तरह से ट्रैप किया जा रहा था वो ट्रैपिंग सीन जो है वो भी इस वक्त ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मास्टरमाइंड कौन है? सबसे पहले तो जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि 9 मई के हवाले से तकरीबन दोबारा से पहले जो लोग गिरफ्तार हैं वो तो गिरफ्तार हैं, अब नए सिरे से 850 लोगों की नई फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। वो फहरिस्त मुझे मिल चुकी है, जिसमें मैं देख रहा था उसमें लोगों के CNS, उसका नाम, उनका एड्रेस, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लोग भी, औरतें भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल, तमाम लोग जो 9 मई के अंदर जिन्होंने कोई हमलावर हुए मखसूस बिल्डिंग्स के ऊपर जिना हाउस हमला केस में, और फिर ये जियो फेंसिंग के जरिए तमाम मालूमात जो हैं वो हासिल की गई हैं, और पूरी टीमें इस पर बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 54 अफराद इन फहरिस्तों के मुताबिक गिरफ्तार भी हो चुके हैं, 29 को जनाब जेल के अंदर भेज दिया गया है, बाकी से तफ्तीश जारी है। तो पुलिस की टीमें जो हैं वो छापा मार रही हैं इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। अब जनाब उस सब के अंदर जिना हाउस को जो बड़ा अहम तरीन था कि जिना हाउस को आग लगाई गई थी, जो कि इंतहाई काबिल मुसम्मत वाक़या है। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि रियासती चीज़ों को वहाँ पर आग लगा दी जाए। आप जाएँ, आप ISA के हेडक्वार्टर को जाकर आग लगा दें, तो ये बड़ी ख़तरनाक और अलार्मिंग चीज़ें होती हैं कि आप अपने मुल्क का दिफा करें, ना कि आप उसमें आग लगाना शुरू कर दें। तो जनाब जिना हाउस को आग लगाने वाला अहम तरीन मुलजिम जो है, जो ज़राए हैं बता रहे हैं, अहम तरीन मुलजिम, जब मैं अहम तरीन मुलजिम की बात कर रहा हूँ तो वो अहम तरीन है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकज़ी मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे भी तफ्तीश जारी है। तो ये अब तक की डिटेल में जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक खरीदते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह अपना ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।